आपने कहा था इन्फ्लेशन आती है, ग्रोथ आती है। तेरा क्वेश्चन मुझे बनता है कि यार जब मुल्क में इतनी इन्फ्लेशन आ रही है, लोग अभी तो कल जुम्मे की नमाज में मैंने देखा इमाम साहब दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हम पे रहम कर ले, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। मैंने कहा बस अब ये आखिरी लिमिट रह गई थी कि मस्जिद में भी दुआ लोग कराने आ रहे हैं। तो फिर ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है? देखें, एक होती है इन्फ्लेशन और एक होती है आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। दोनों में बड़ा फ़र्क है। सही है। इन्फ्लेशन जो है ना वो इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ इन्फ्लेशन इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ डैमेजिंग। सही है। फ्लोटेशन से जो इन्फ्लेशन ड्राइव होती है ना, फ्लोटेशन से जो इन्फ्लेशन ड्राइव होती है उसके अंदर हमेशा ग्रोथ आएगी आपके पास। ठीक है। दिस इज़ आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। ये आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन किस तरह से आ रही है, जो जिसको आप कहते हैं सर्कुलर डेट। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने ये जगह ली हुई है किराए के ऊपर। सही है। आपने एक जगह ली हुई है किराए के ऊपर फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए महीने के ऊपर, लेकिन आपकी आमदनी 3 लाख रुपए नहीं है। अब लेकिन आपने किराया तो भरना है। आप क्या करेंगे, आप बैंक में जाएंगे, इस जगह के डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे और आप जाके 3.5 लाख का लोन लेकर आ जाएंगे। 50,000 खा गए, 3 लाख रुपए दे दिए किराएदार को। 3.5 लाख आपने वापस कितने करने हैं? 3,75,000 रुपये। अगले महीने फिर वहीं खड़े हुए, अगले महीने फिर चले गए, भाई 4 लाख का लोन दे दो। अब पिछले महीने के 25,000 रुपये वैसे ही चढ़े हुए। अच्छा जी, 4 लाख का लोन लेकर आ गए, फिर से 3 लाख रुपए दिए, लाख रुपए आपके पास बचे, आपने उसकी एक किस्त उतार दी, बाकी सारे खा गए, फिर अगले महीने वहीं खड़े हुए। सो दिस इज अ सर्कुलर डेट। जो मैं आपसे बात कर रहा था फ्लोटेशन एंड इन्फ्लेशन की, उससे होता ये कि जब मार्केट में फ्लोटेशन होती है तो उससे आपके पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। सही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आपकी बढ़ती है तो उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, उससे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। इन दो के थ्रू आपके पास इन्फ्लेशन तो मार्केट में आ जाएगी। होता क्या है उस इन्फ्लेशन की वजह से? क्योंकि आपके बायर्स बढ़ जाते हैं, रियल पावर ऑफ बाइंग बढ़ती है। जब रियल पावर ऑफ बाइंग बढ़ती है तो उससे आपकी इंडस्ट्री थ्राइव करती है। इंडस्ट्री थ्राइव कैसे करती है? क्योंकि पहले आप फॉर एग्जांपल 10 लोगों को माल बेचे थे, आज आप 150 लोगों को माल बेच रहे हैं। जब 150 लोगों के लिए माल बेच रहे हैं तो रॉ मटेरियल भी ज़्यादा खरीदेंगे, प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे, तो ओवरऑल इंडस्ट्री थ्राइव करती है। इस तरह से नहीं होता कि आप सर्कुलर डेट के अंदर चलते रहें। और वो ये जो इन्फ्लेशन की जो आप बात करें, सो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि व्हाट इज़ द रियल इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। हम जिस इन्फ्लेशन में फंसे हुए आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन में फंसे हुए हैं, और वो ऐसा खत्म नहीं होगा। वो अभी तो कोई प्लान ही नहीं है। अभी फिर ये गए, अभी हम सियासत पे बात नहीं करते, लेकिन अभी मैंने देखा फिर नहीं, लेट्स स्टे अवे फ्रॉम देयर। हाँ, तो मुझे अभी लगता है कि ये वाले सर्कल से हम अभी तैयार नहीं है निकलने के लिए। और देन यस, सो लेकिन इसका कोई हल भी तो नहीं सोच रहा। कोई एक ही टेक्नोलॉजी निकाले ना जिससे हम हमारे पास कोई हल आ जाए, हम लोगों को समझा सकें, आप लोगों को समझा सकें। इसका देखें हल एक ही है, वो है टैलेंट एक्सपोर्ट। अच्छा, मुझे लगा आप कुछ और बोलने वाले। हल एक ही है? नहीं, वो वाला हल नहीं है। नहीं, वो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि आई एम हार्डली वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जिनको इस टाइम पे जो है ना वो अपने मिनिस्टरों के भी पूरे नाम नहीं पता होंगे। तो सेम, मुझे भी याद नहीं होते। मैं बहुत मुझे याद नहीं होते। यानी कि वो एक लतीफ़ा याद आया यहाँ पर कि वो एक बंदे ने पूछा अपने स्टूडेंट से कि ये बताओ कि अमेरिका का सदर कौन है। तो बच्चा काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने बोला अंग्रेज़। सही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। ठीक है। सो इस टाइम पे मेरा वो वाला हाल है कि पाकिस्तान में कौन मिनिस्टर है और कौन मिनिस्टर किस उसका वजारत के लिए रिस्पॉन्सिबल है नहीं पता। ठीक है। क्योंकि माई फोकस इज समथिंग एल्स। हाँ, अगर तो मेरा ये वाला फोकस होता ना कि हाँ यार ये लोग मेरे लिए कुछ करेंगे और ये लोग मेरे लिए कुछ बेहतरी करेंगे, तो फिर मैं इनसे उम्मीद भी लगाता और इनके ऊपर फोकस भी करता। सही है। हम तो देखते आ गए ना, अपनी हिस्ट्री भी हमने पढ़ ली और हमने देख लिया कि भाई रुपए की कदर कम होती चली जा रही है। तो इसका सलूशन एक ही है, बाहर की मार्केट से पैसा कमा लो। और अल्लाह ताला ने हमें ये ऑप्शन दिया है। अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे पास ये ऑप्शन है। एग्जैक्टली। कोविड के बाद दुनिया चेंज हो गई। कोविड के बाद रिमोट वर्क हैज़ बिकम द नेक्स्ट थिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो आप कह लें ताकत है जो अल्लाह ताला ने दी हुई है इस वक्त, वो है टैलेंट, यूथ। वी आर वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट क्राउड वाली अवाम, जिसके पास सबसे ज़्यादा जो है ना यूथ है इस टाइम पे। सही है। अगर इसी यूथ को आप सही से चैनलाइज करें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। इस टाइम पे एआई के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर, कोडिंग के ऊपर इतना काम हो रहा है दुनिया में। जॉब्स बड़ी पड़ी हुई हैं। कुछ पोर्टल जैसे हैं जहाँ पर लोग रजिस्टर्ड कम है और जॉब ज़्यादा हैं। तो हम अपनी यूथ को उस तरफ माइल नहीं कर रहे। उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? एजुकेशन। सबसे बड़ा हमारा चैलेंज इस टाइम पे मुल्क में एजुकेशन नहीं है। बिल्कुल, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं है, अब तो बिल्कुल ही नहीं है, नहीं बिल्कुल है। ही इतनी खतरनाक लोग होती जा रही है। जर्मनी क्यों जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे? एजुकेशन इज़ फ्री फॉर ऑल। अच्छा, Right. उनका कॉन्सेप्ट कुछ और है। वो ये कहते हैं बच्चा बाहर से आएगा, एक तो वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, यहाँ पे रहेगा, हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री थ्राइव करेगी, पहली चीज़। दूसरा, वो यहाँ से पढ़ेगा, यहाँ से पढ़ के फिर वो जहाँ जाएगा वहाँ से भी तो इनकम लेकर आएगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, फिर इनके अंदर से कुछ एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो कि हमारी ही मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अच्छा, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, फॉर एग्जांपल ये वापस अपने मुल्क चला गया, तो वहाँ से फिर 10 बच्चा और ये लेकर आ जाएगा कि यार वहाँ जाके पढ़ लो। सो दिस इज़ एन ऑन गोइंग साइकिल, इट्स अ थॉट प्रोसेस। फॉर दैट यू नीड टू हैव दैट थॉट प्रोसेस। अभी तो हमारे यहाँ पे, यानी कि आई डिडंट वांटेड टू गो देयर, बट यहाँ पर तो हमारे लोगों का होता ही है कि भाई 5 साल पूरे करने हैं, 5 साल पूरे करने के बाद फिर 5 साल के लिए और आगे जंग करनी है। आप ऐसा ही है। यूएस को उठाएं एज इन, यानी कि हमारे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए यूएस इज एन एग्जाम्पल एज अ मार्केट। सही है, विच इज़ द प्रेसिडेंट और विच इज़ द प्राइम मिनिस्टर दैट हैज कम बैक टू सर्व दैट ड्यूरेशन आफ्टर सर्विंग दैट एंटायर ड्यूरेशन। बुश कभी वापस नहीं आए, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओबामा कभी वापस नहीं आया, बिल क्लिंटन ही नेवर केम बैक। कर लिया, आई हैव सर्व्ड माय पीरियड, आई एम गॉन। ट्रम्प ट्राई कर रहा है आने की। वो तो एक अलग चीज़ है ना, बट जो मैं बात कर रहा हूँ या जो मेरा वो But है they have a plan, message. जो उनके प्लान चल रहे होते हैं वही चल रहे हैं, बंदा रिप्लेस होता है उनसे। Yes, exactly. उनको उसी चीज़ It से does not. It's not like यार मैं तो करके गया था, मैं वापस आना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ 90s के दौर में 2 ही लोग थे, 2 ही कॉन्टेस्टेंट थे, कभी एक फर्स्ट आता था, कभी दूसरी फर्स्ट आती थी। बस 5 साल में हमने 10 साल में हमने 5 प्राइम मिनिस्टर बदल दिए अपने मुल्क के। बाकी नहीं आता कोई। नहीं आया ना, कोई भी नहीं आया, बिकॉज या तो बहुत सारे लोग आना नहीं चाहते या बहुत सारे लोग करना ही नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू स्टेप इनटू इट। बट देयर इज अ डिबेट, हम स्विच कर जाते हैं अपने सियासत से, क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट नहीं और आई थिंक आपको भी नाम नहीं पता, तो हम वहाँ से स्किप करके मूव ऑन। लेट्स गो बैक टू AI, बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन। आपने कहा था कि हमने कोई, जब आप अपनी जर्नी शेयर आउट कर रहे थे कि आपने कोई AI का सॉफ्टवेयर बताया था, तो आपने अपने हिसाब से बताया। भी मेरा एक सवाल उसमें था कि व्हाट द एग्जैक्टली कि वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो इन्फ्लुएंसर को फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करता है या यस, वो करता ही है कि वो इज दिस पाकिस्तान बेस्ड और आपने किसी और के लिए बनाया था? नहीं, पाकिस्तान बेस्ड है बेसिकली। दिस वाज इनका, सो इन्फ्लुएंसर कंटेंट एम्पलीफिकेशन। उसके अंदर होता ही है कि एक सॉफ्टवेयर है दैट इज बैक्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉलर्स। वो क्रॉलर्स करते ही क्या है कि जो कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हैं उस कंटेंट को एनालाइज करता है, और जिस तरह के लोग आपको फॉलो करते हैं उनके इंटरेस्ट को एक जगह एनालाइज करता है, और फिर वो दोनों को मर्ज करके आपको बताता है कि यार व्हाट काइंड ऑफ पीपल you should be producing content with, because they have certain types of followers that fall into different categories or segments. जैसे मैंने आपको एजुकेशन का बताया, अब अगर आपको एजुकेशन का कंटेंट बनाना है, एजुकेशन बेस्ड इन्फ्लुएंसर का कंटेंट बनाना है, तो आप करेंगे क्या कि आप किसी भी ऐसे बंदे के पास जाएंगे जो कि एजुकेशन में बात करता हो या एजुकेशन के ऊपर कंटेंट लिखता हो। ज़रूरी नहीं है कि उसके फॉलोअर भी जो है वो एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो। पॉसिबिलिटी है, सही है, एक बंदे के कई डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। सो ये टूल क्या करता है कि ये कंटेंट और ऑडियंस को मैच करके आपको बताता है कि यार दिस इज द राइट पर्सन और दिस इज द राइट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स दैट यू शुड बी वर्किंग विथ। सो दैट इज AI बेस्ड।